हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर जो हमको चूज फंक्शन का यूज करना हो तो कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं। अब देखिए, पिछली क्लास हमने यही पढ़ा था डेटेड फंक्शन। तो चूज फंक्शन क्या है? चूज का मतलब पता होगा ना कि बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, हमको ये हमको चूज करना है। जैसे सपोज करो आप कहीं काम कर रहे हैं ना, और काम करते दौरान शाम को सबका रिपोर्ट देना हो। आ रहा समझे ना? अब कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं तो रिपोर्ट आप ही को तैयार करना होगा। आप रिपोर्ट तैयार की, और बार बार वो ऑनर आपसे कह रहा है या फिर मैनेजर जो भी काम आपसे ले रहा हो, वो आपसे ये कह रहा है कि नहीं आप इसको क्या करिए, पहले मल्टीप्लाई करके बताइए कितना होगा, या फिर ये कह रहा है इसको जोड़ करके बताइए कितना होगा, या फिर ये कह रहा है इसको माइनस करके बताइए कितना होगा। आपको बार बार ये करना पड़ेगा ना। लेकिन और एक बार चूज फंक्शन का यूज कर लेंगे, बस आप नंबर चेंज करिए, अपने आप को डेटा आपका बताता रहेगा। माइनस करने पे क्या वैल्यू आएगा, और ऐड करने पे क्या वैल्यू आएगा, या तो डिवीजन करने पे या फिर मल्टीप्लाई करने पे क्या उसका वैल्यू आएगा। ये सारा जब हमको एक ही साथ करना हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? चूज फंक्शन। चलिए सबसे पहले अपना मेन मेन हेडिंग दे दिया यहाँ पे, क्या? चूज फंक्शन। क्या दे दिए? चूज फंक्शन। बाकी इसकी फॉर्मेटिंग आप लोग कर ही ले जाएंगे। इसका कुछ अलग कलर करते हैं, बार बार एक ही कलर नहीं रखा जाएगा ना। कौन सा? सही है, व्हाइट कर दे। सही है। अब देखिए हमको करना क्या है, हमको चूज फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहले उसका हेडिंग क्या रहेगा? तो बस बिल्कुल सिंपल देना है। पहले हमको देना है या तो सीरियल नंबर, या तो इसका हम दे सकते हैं इंडेक्स। इंडेक्स, या तो इंडेक्स या तो सीरियल नंबर, दोनों में उसको एक हो सकता है। फिर आगे हमें आप दे देंगे क्या? फार्मूला। क्या दे देंगे? फार्मूला। कि आपको फार्मूला कौन कौन सा यूज करना। यूज हो गया। हाँ, कहीं ना कहीं जैसे में इशू है। अब क्या करना है हमको? पहले हमने लिख दिया क्या? इंडेक्स, फिर चूज ये फार्मूला। फार्मूला के बाद से दे देंगे क्या? नंबर। कि बहुत सारा नंबर है और उसमें से कोई आपको फार्मूला लगाना है। आ रहा समझे ना? जैसे देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे दे दिया क्या? इंडेक्स। 1, 2, 3, 4 और बस 5 इंडेक्स दे दिए। फिर हमको 5 ही लगाना था। हम पहला दे दिए क्या? सम। पहला क्या दे दिया हमने? पहला यानी कि जोड़ना है। फिर हम दूसरा दे दिए क्या? मिनिमम। कम से कम वैल्यू किसका वो निकालना है। मैक्सिमम, अधिक से अधिक वैल्यू। काउंट करना है। क्या करना है? काउंट। और काउंट के बाद हम दे दिए इसका क्या? एवरेज। क्या कर दिया इस अगला? एवरेज। अब इसमें हमको नंबर देना है। तो नंबर के लिए हम फार्मूला यूज कर सकते हैं ना। इक्वल टू रैंड बिटवीन, नंबर दे दे कितना से? चलिए 20 से लेकर के हम दे देते हैं कहाँ तक? 90। ब्रैकेट क्लोज और सेलेक्ट करके ड्रा कर। हो गया। अब ये बार बार चेंज होता रहेगा ना, इसलिए नंबर ज्यादा ले लिए। नंबर बहुत हो, जितना भी हो सकता है। लेकिन फार्मूला हमको बस इतना ही यूज करना, तो कैसे यूज करें? हमको ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं हो, जो माइंड में याद रहेगा तो। लेकिन नो याद रह पाए, उसके लिए हम बगल में इंडेक्स और फार्मूला क्या करेंगे? लिख लें। आ रहा समझे ना? अब ये नंबर हमको फिक्स करना होगा ना, तो सेलेक्ट करके पहले क्या करेंगे? कॉपी, और वैल्यू हम क्या कर लेंगे? पेस्ट। हो जाएगा ना? अब तो बार बार चेंज नहीं होगा ना। अब हमने यहाँ पे दे दिया इंडेक्स। पहला हमने हेडिंग क्या दे दिया? और दूसरा हमने लिख लिया क्या? रिजल्ट। अगला हमने क्या दे दिया? कि इंडेक्स में अगर हम 1 करें यहाँ पर ना, तो यहाँ पे सबको जोड़ करके बताए। आ रहा समझे ना? और यदि हम यहाँ पे 2 करें तो सबका मिनिमम बताए, कम से कम इसमें कौन सा नंबर है। और यहाँ पे 3 करें तो यहाँ पे ये बताए कि सबसे अधिक से अधिक कितना नंबर है। और यदि 4 करें तो काउंट करके बताए कि कितना नंबर है इसमें टोटल।
और वो जो 5 करे तो सबका एवरेज यानी कि क्या परसेंटेज बताए, सबका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना है। आ रहा समझे ना। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, आपको चूज फंक्शन का यूज करना है ना। तो बस पहले लिखिए यहाँ पे इक्वल टू और चूज, क्या लिख लेना है। चूज लिखने के बाद पहले कह रहा है इंडेक्स नंबर बताइए, क्या कह रहा है इंडेक्स। तो क्या हमको यही चेंज करना है ना, यही इंडेक्स को क्या कर लेंगे सेलेक्ट, क्या करना होगा सेलेक्ट करने से कॉमा करेंगे। अब इसी ध्यान दीजिएगा, जैसे हम ये यहाँ लिखे हैं ना, पहले पे सम, दूसरे पे मीन, तीसरे पे मैक्स, चौथे पे काउंट, पांचवे पे एम, इसी प्रकार से हमको इसमें क्रमबद्ध लिखना होगा। हाँ सारा लिखना होगा। अब कई लोग का सवाल ये होगा कि कहीं बाय मिस्टेक हम सम के जगह पे मिनिमम लिख दें तो काम नहीं करेगा, करेगा। लेकिन डिफरेंट क्या होना चाहिए कि जो आप यहाँ पे नंबर लिखे हैं वही उसी नंबर पे यहाँ लिखेंगे तो बेटर है। नहीं तो पता है क्या होगा, पहले पे आपने सम लिख दिया और पहले पे आपने फार्मूला लगा लिया एवरेज का, जब वन करेंगे ना तो वो एवरेज निकाल के बताएगा बल्कि जोड़ के नहीं बताएगा। आया समझे ना। अब कैसे, तो देखिए हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिखे हैं इक्वल टू चूज लिखे हैं ना, चूज के बाद इंडेक्स को क्या कर लिए, पहले पे क्या लिखे हैं सम, तो पहले पे हम लिख लेंगे यहाँ पे सम, ब्रैकेट ओपन, कह रहा है नंबर, पूरे नंबर को क्या कर लेंगे सेलेक्ट, ब्रैकेट को कर लेंगे, पहला सम वाला हो गया ना, फिर करेंगे कॉमा, दूसरे वैल्यू में पूछ रहा है तो दूसरे क्या मीन है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे मीन, ब्रैकेट को क्या कर लेंगे और पूरे नंबर को फिर से, हाँ क्योंकि हमको कैलकुलेशन तो यहीं से करना है ना, फिर करेंगे ब्रैकेट क्लोज और कॉमा, फिर क्या लिखेंगे मैक्स, पूरे नंबर को क्या कर लेंगे ब्रैकेट को करेंगे क्लोज फिर कॉमा, हो जाएगा। अब अगले पे क्या है काउंट है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे काउंट, पूरे नंबर को क्या कर लेंगे फिर ब्रैकेट क्लोज कॉमा, फिर अगले पे क्या है, अगले पे लिख लेंगे यहाँ पे क्या एवरेज, क्या लिख लेंगे average। पूरे नंबर को क्या कर लेंगे सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज और एक बार और क्लोज करना होगा ना, एक बार और कर देंगे क्लोज और इन, अब इन सबका एवरेज बता रहा है कितना होगा, अच्छा हो जाएगा ना। अगर जो आपसे कहीं ये कह दिया जाए इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अब आपको दोबारा लगाना नहीं है, बस 5 के जगह पे 1 करना है और इंटर कर देना है, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 600, हो जाएगा ना। चलिए अगर जो हम यहाँ पे 2 कर दिए तो मिनिमम कम से कम कितना आएगा 3, और 3 कर देंगे तो मैक्स, अधिक से अधिक कितना है 80, और अगर जो 4 कर देंगे तो काउंट करके बताएगा क्या कि ये कितना टोटल नंबर लिखा गया है, 14 जगह लिखा गया। क्लियर सबको ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हम ऐसे मल्टीपल नंबर के लिए ट्राई कर सकते हैं कि अगर जो 2 से अधिक नंबर है ना तो हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर जो 2 नंबर हो तो उसके लिए क्या करें, सिर्फ कहीं 2 नंबर हो और उसमें आपको बार बार क्या करना पड़ रहा है, जोड़ना घटाना गुणा भाग जो भी करना पड़ रहा है, उसके लिए फिर क्या करेंगे, उसके लिए भी सिंपल है। तो पहले हमको क्या करना होगा, सेम यही लिख लेना होगा वहां पर, क्या क्या लिख लेंगे पहले इंडेक्स फार्मूला और, लेकिन वहां पे नंबर 2 जगह हो जाएगा ना, वहां पे नंबर कितने जगह हो जाएगा, इस नंबर थोड़ा सा हम यहाँ से कट करके अगले जगह रख लेते हैं, यहाँ इंडेक्स में लिख लिए 1 2 3 4, फंक्शन क्या क्या देना है, पहले प्लस करना हो, फिर क्या करना होगा माइनस, फिर क्या करना होगा मल्टीप्लाई, और उसके साथ आपको क्या करना होगा डिवाइड, अगले पे क्या करना होगा डिवाइड, हो जाएगा ना। अब मान लेते हैं 2 नंबर दिया गया है, पहला मान लिए 80 और दूसरा मान लिए कितना 4, हो जाएगा। तो जैसे आप लोग मैथ पढ़ते थे ना, मैथ क्या पढ़ते थे कि माना x बराबर ये और y बराबर, तो वैसे यहां भी मान लेंगे कि ये 80 जो है वो किसके बराबर x बराबर, और जो ये लिखा गया 40 से किसके बराबर y,
हो जाएगा। क्या हुआ? इसको सेलेक्ट करके मर्ज कर दे ताकि सेंटर में आ जाए। हो जाएगा। तो क्या है, यानी कि 80 x बराबर क्या होगा 80 और y बराबर 4। अब आपको सेम वही कंडीशन लगाना है फार्मूला के लिए, लेकिन करना क्या होगा, तो पहले लिखना होगा सेम वही हेडिंग जो हम यहाँ दिए, क्या क्या, इंडेक्स और रिजल्ट। पहले यहाँ लिख लेंगे 1 और दूसरा वाले में लिखेंगे इक्वल टू चूज, इक्वल टू चूज। इंडेक्स नंबर को क्या कर लेना है, कॉमा करना है। क्या करना है, और ब्रैकेट को इसमें पहले ओपन कर लेना है। पहले सेलेक्ट करना है किसको, यक्स को, पहले पे प्लस दिया है ना, तो प्लस करेंगे और फिर किसको सेलेक्ट कर लेंगे, वाई। नीचे इसको नहीं सेलेक्ट करना बल्कि जो नंबर है उसको सेलेक्ट करना है। ये तो बस हम समझने के लिए, मान ली कि 80 हो, ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया, वाई। ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, कॉमा, फिर ब्रैकेट को कर लेंगे पहले 80 माइनस 40, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, ब्रैकेट को फिर से क्या कर लेंगे, फिर 80, 80 क्या कर लेंगे सेलेक्ट, मल्टीप्लाई 40, ब्रैकेट को क्या कर लेंगे क्लोज, कॉमा, फिर ब्रैकेट, फिर किसको, क्यों बार बार ऐसे हो समझ नहीं कर रहा है। फिर दोबारा किसको सेलेक्ट कर लेना है, 80। इस बार हमको क्या करना होगा, डिवीजन करना है ना, डिवीजन कितना से, 4। ब्रैकेट को कर लेंगे दो बार क्लोज और फिर क्या कर लेंगे। अब आप बताइए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 120। चलिए हम यहाँ पे 2 करके इंटर कर दिए। अब 80 में से 40 घटाएं कितना बचेगा, 40 ही बचेगा। और अगर हम यहाँ पे 3 करके इंटर करें तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई 80 में 40 से। और अगर जो हम यहाँ पे 4 करके इंटर करें तो भगा देगा उसमें से, 40 80 कितने बार में कट जाएगा, हो जाएगा, निकल जाएगा ऐसे। नोट कर लीजिए दोनों फार्मूला। एक्स और वाई सिर्फ समझने के लिए लिए हैं। मान लिए कि हाँ ये हमारा एक्स है और ये वाई है, पहले एक्स को सेलेक्ट करेंगे फिर वाई को, फिर एक्स फिर वाई, ऐसे करते जाना। नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, कोई उसका मतलब नहीं है। और एक चीज और समझो, ये भी लिखने का कोई मतलब नहीं, ये भी तो सिर्फ हम समझने के लिए ही तो लिए हैं ना। मान लिया हो ना। अब ये लेने से मतलब क्या रहेगा, कम से कम याद तो रहेगा ना कौन सा एक्स वैल्यू कौन सा वाई वैल्यू। और ये फार्मूला लिखने से क्या होगा कि कितने नंबर पर हमने कौन सा फार्मूला दिया ये याद रहेगा। क्या अभी कर ले जाएंगे लोग ना। और थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिए इसमें, जैसे इसमें हमने आपको एक यूज बताया काउंट का, इसका काउंट। काउंट में 2 फार्मूला होते हैं, एक होता है काउंट और एक होता है काउंट ए। एक क्या होता है काउंट और दूसरा क्या होता है काउंट ए। दोनों में डिफरेंट पहले समझ लीजिए क्या है। डिफरेंट क्या है, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए पहले कुछ अल्फाबेट और कुछ नंबर दोनों लिख दे रहे हैं। जैसे समझने के लिए हम यहाँ पे ए लिख दिए, नीचे 1 लिख दिए, दिख रहा है ना। फिर नीचे हम बी लिख दिए, फिर नीचे 2, जो भी ऐसे लिखना है, जैसे 3 लिख दिए, सी लिख दिए, उसके नीचे 3, डी उसके नीचे। अब इसमें हमको करना क्या है, काउंट करना है कि टोटल ये कितना लिखा गया है। आ रहा समझे ना। अभी देखिए हम लिख रहे हैं इक्वल टू काउंट, क्या लिख रहा है, इक्वल टू काउंट, और सबको क्या कर लिए, सेलेक्ट, ब्रैकेट को क्या कर लिए क्लोज, और इंटर। बता रहा है कितना लिखा गया है, क्या हम 4 ही लिखे हैं,
कितना लिखे हैं? 8 टोटल लिखे हैं ना। तो उसके लिए यानी कि ये ध्यान रखिएगा, काउंट सिर्फ नंबर को काउंट करता है, बाकी और किसी चीज को काउंट नहीं करता। और जहां हम काउंट ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे? काउंट ए, तो वो नंबर और अल्फाबेट दोनों को काउंट करता है। ब्रैकेट को कर लेंगे क्लोज और इंटर। अब यहाँ पे कितना बता रहा है? क्योंकि काउंट सिर्फ किसको काउंट किया था? नंबर को। और काउंट ने सिर्फ किसको काउंट किया? अल्फाबेट और नंबर दोनों। तो नोट कर लीजिएगा, काउंट क्या करता है और काउंट ए क्या करता है। इसलिए काउंट सिर्फ नंबर को काउंट करेगा, और काउंट ए अल्फाबेट और नंबर दोनों को काउंट करेगा। काउंट सिर्फ नंबर को काउंट करता है, और काउंट ए अल्फाबेट और नंबर दोनों को काउंट। क्या? अब इससे और ध्यान दीजिए, जैसे ये पहले ये बताइए, चूज फंक्शन वाला हो जाएगा ना। चूज फंक्शन कैसा, हमने पहले ये बता दिया। जैसे कहीं भी काम करेंगे ना, हो सकता है आपको कोई एक फंक्शन बार बार वही करना पड़े। आ रहा समझे ना? हम ये चाहते हैं हमको बार बार फार्मूला न लगाना पड़े, एक ही बार लगाएं, और जब जिसकी जरूरत रहेगा हम उसी कंडीशन को क्या करेंगे, फॉलो करते हुए चले जाए। आ रहा समझे ना? हम आसानी से क्या करेंगे, चूज फंक्शन का यूज कर लेंगे। और चूज हमने आपको दोनों बता दिया कि मल्टीपल नंबर हो तो, और सिर्फ डबल नंबर हो निकल जाएगा। अब इसके बाद से हमको क्या करना है? अब हम ये चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा चीज इसमें समझ लीजिए। जैसे हम लोग नाम लिखे थे ना, सबका नाम लिखना पड़ रहा है। अगर हम अपने इस सीट पे काम कर रहे हैं ना, हम चाहते हैं बस एक का नाम लिखें और उसको ड्रा करें तो सबका नाम आ जाए। क्या करें, जैसे हमको सबका नाम ना लिखना पड़े, किसी एक का नाम लिखें और ऐसे ड्रा कर दे, सबका नाम ऑटोमेटिक आ जाए, बार बार लाने की आवश्यकता ना। उसके लिए क्या करते हैं, समझ लीजिए, जैसे हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सब स्टूडेंट का नाम लिखा है ना, इसको इस वाले सीट पे लेके आते हैं। यहाँ पे क्या करें, उसको पेस्ट। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम लिखें सिर्फ अमन, क्या लिखें, और यहाँ से हम अगर जो ड्रा करें ना, तो सबका नाम अपने आप आज हमको लिखना ना पड़े। जैसे देखिए, पहले से ही लिखा हुआ अमीन, निखिल, आयद, विशाल, ये आ जा रहा है ना। और इसमें से किसी और का नाम नहीं, जैसे इस नाम से सेट नहीं है। अब यदि हम यहाँ पे राजन लिखें, और राजन लिखना से हम यहाँ से तले करके ड्रा करें नीचे, क्या सबका नाम आ जा रहा है? इसमें से किसी का नाम आ रहा है? क्योंकि पहले से जो नाम ऐड किया गया सिर्फ वही नाम आ रहा है। ऐसे हम अपना नाम ऐड करना चाहते हैं। आ रहा समझ में? उसके लिए क्या करेंगे, तो ये परेशान कर दे रहा है, और बहुत पीटाओगे तुम। देखो, जैसे भी इन सारे नाम से ऐड हुआ है, हम यहाँ पिंटू नाम लिख रहे हैं। पिंटू नाम लिखे और यहाँ सले करके ड्रा कर रहे हैं, तो क्या सबका नाम आ रहा है? हम यही ऐड करना चाहते हैं, सिर्फ इसमें से किसी एक का नाम लिखें तो ड्रा कर, तो सबका नाम आ जाए। तो सबसे पहले आपको जाना होगा किसमें, फाइल। कहाँ जाना होगा? फाइल। जब फाइल में जाएंगे ना, तो आपको ये यहाँ पे दिखाई देगा ऑप्शन। क्या दिखाई देगा? यानी कि सबसे पहले हम कहाँ गए हैं, फाइल। फाइल के बाद ऑप्शन। ऑप्शन में जाने के बाद से ना, आपको यहाँ पे दिखाई देगा एडवांस। क्या दिखाई देगा? एडवांस। एडवांस में जाने के बाद से जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे बिल्कुल ना, तो आपको एक दिखाई देगा लिस्ट, यानी कि एडिट कस्टम लिस्ट। लिस्ट बनाना है कस्टम, अपने हिसाब से आपको बनाना है। एडिट कस्टम लिस्ट पे आएंगे। यहाँ आने में देखिए, पहले से इतना लिस्ट बनाया गया है ना, हमको अपने नाम से बनाना है। हम आ जाएंगे किस पे,
चलिए ऐड है, इसको ऐड ही रहने देते। अब हमको लिखना है या पहले से लिखा वहां से इंपोर्ट कराना? लिखना है तो फिर इन सबको हटा के हम यहीं पे लिख देंगे। हटा दी सबको, और यहाँ पे लाइन बाय लाइन टाइप करते हुए चले जाए। लेकिन यदि पहले से लिखा हुआ हम उसी में से चाहते हैं ले लें, हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, दिख रहा है ना, और पूरे नाम को क्या कर लेंगे ऐसे सेलेक्ट करने वास्ते क्या कर लेना होगा, सारा नाम आ गया यहाँ पर ना, दिख रहा है ना। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, ऐड करने के बाद से यहाँ से भी। अब इसमें से किसी एक का नाम लिखिए, जैसे हमने मुकुल का नाम ही लिख दिया यहाँ पे। किसका नाम हमने लिख दिया, इसको सले करके ड्रा कर लेंगे नीचे की तरफ, देखिए सबका नाम आ जा रहा है यहाँ पे। अभी पिंटू के नाम से नहीं आ रहा था ना, अब देखिए हम यहाँ लिख दिए पिंटू। इसको सले करके नीचे की तरफ क्या कर लिए, ड्रा कर, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हमको बार बार न लिखना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, एडिट कस्टम लिस्ट का यूज करते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, एडिट कस्टम लिस्ट ऐड करने के लिए हमको कहाँ जाना होता है, सबसे पहले कहाँ जाना होगा, फाइल, फाइल के बाद ऑप्शन, ऑप्शन के बाद एडवांस, ऑप्शन के बाद advanced। जब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे ना, आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन किसका, एडिट कस्टम लिस्ट। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, एडिट कस्टम लिस्ट। अब यहाँ पे आपको लिख लेना होगा, या तो लिखना तो लिख लीजिए, या पहले से सीट में कहीं लिखे हैं ना, तो यहाँ पे आ जाइए सेल वाले ऑप्शन, क्लिक करके उसको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके क्या कर लीजिए, इसमें आ जाएगा। और यहाँ आने के बाद क्या कर लीजिए, हो जाएगा। ऐड करने के बाद से ओके, फिर यहाँ से भी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? देखे नहीं, बहुत जल्दी बोल रहे हैं। नोट कर लो, फाइल, फाइल के बाद ऑप्शन, भाई एडवांस लिख लोगे, एडवांस हो ही गया। फाइल के बाद से कहाँ जाना है, पहले फाइल, और फाइल के बाद ऑप्शन, ऑप्शन के बाद एडवांस। अब एडवांस में नीचे आ जाएंगे किसमें, एडिट कस्टम लिस्ट, टाइप कर लेंगे यहाँ पे, या तो फिर यहाँ से इंपोर्ट करा लेंगे, हो जाएगा ना। इंपोर्ट कराने वास्ते ऐड, और उसके बाद से फिर यहाँ से हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग यहाँ तक करिए लो। हाँ, और अगली क्लास में आपको सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाएंगे ईएमआई कैलकुलेट करना, ईएमआई इक्वाटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जो भी आप लोग, हाँ किस्त वाला। जैसे आप लोग कोई भी चीज खरीदते हैं तो आप लोग कहते हैं ना ईएमआई पे ले लेंगे तो कम पड़ जाएगा, मतलब एक बार नहीं देना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट उसको दे देंगे। तो कैसे इंस्टॉलमेंट निकालेंगे ये आपको बताएंगे अगली क्लास।